स्वागत है आप सबका एमएलसी के क्वालिफायर नंबर 1 के अंदर। ये मुकाबला है ग्लेन मैक्सवेल बनाम फैफ डु प्लेसिस के बीच में। दो ऐसे प्लेयर्स जो खुद के अंदर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीजेंड्स में से आते हैं T20 फॉर्मेट के अंदर। वो आपको एक्शन में दिखेंगे, दोनों आरसीबी के लिए खेल चुके हैं। तो ये मुकाबला है वॉशिंगटन फ्रीडम बनाम टेक्सास सुपर किंग्स के बीच में, जो खेला जाएगा डलास के ऊपर। और मैच टाइमिंग हो सुबह के 5:30 बजे। ये वही वेन्यू जहाँ पर रन्स बन रहे थे, बैटर्स को बहुत मजा आ रहा था, वहीं पर हम वापसी कर रहे हैं। पहले हम थे फ्लोरिडा में जहाँ बॉल घूम रही थी, वेन्यू चेंज हुआ है। एंड मैं आपको पॉइंट टेबल बताता हूँ कि ये टीम क्यों क्वालिफायर 1 खेल रही है, क्योंकि दोनों टीम्स ने टॉप पे फिनिश किया है। ये टीम वॉशिंगटन 10 में से 8 जीती, 2 हारी, सबसे सफल टीम रही। 16 पॉइंट्स इन्होंने हासिल किए थे ग्रुप स्टेजेस में। टेक्सास सुपर किंग्स 10 में से 7 ही जीती, 3 हारी और 14 पॉइंट्स के साथ इन्होंने फिनिश किया इस टूर्नामेंट को। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं कंडीशंस के बारे में बात करूंगा, कितने बैटर्स आपको रखने हैं, किस बैटर को या फिर ऑलराउंडर को आपको कैप्टन करना है, इसके बारे में बात करूंगा। और हर एक प्लेयर के स्टैट्स, टीम की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और मैचअप्स क्या है, यहाँ सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मजा आएगा। लेकिन सबसे पहले आप जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। फायदा क्या है, जैसे ही लाइनअप्स आउट होता है मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे दूंगा। सुबह 5 बजे के आसपास टॉस होगा, 5:15 से ब्रॉडकास्ट चालू होगा। सारी अपडेट्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो जाओ अभी ज्वाइन कर लो, फिर वीडियो आके वापस आप कंटिन्यू करिए। पिच रिपोर्ट देखते हैं। डलास के ऊपर यह मैच है। ब्राउन एंड फ्लैट कंडीशंस होती हैं यहाँ। दो सबसे सफल टीम है इस वेन्यू की। वॉशिंगटन फ्रीडम यहाँ पे 13 में से 10 मैच जीती है और टेक्सास सुपर किंग्स यहाँ पे 12 में से 8 मैच जीती है। और पिछले 12 मुकाबलों के अंदर क्या हुआ है, 5 मैचेस बैटिंग फर्स्ट यहाँ पे जीती है और 7 मैचेस यहाँ पर चेस हुए थे, जो इस साल यहाँ पर हमने एमएलसी के मैचेस देखे 2025 में। लास्ट मैच था यहाँ पे 30 जून को, टेक्सास सुपर किंग्स वर्सेस एमआई न्यूयॉर्क का मैच था, जिसमें 223 बना 4 विकेट के नुकसान पे और चेसिंग टीम 184 बनाती है 9 विकेट के नुकसान पे। 6 विकेट पेस और 5 विकेट स्पिन का था। 202 4 विकेट पे, टारगेट चेस हो गया, 5 विकेट से 1 बॉल रहते। 169 टारगेट डिफेंड, 237 चेसिंग टीम 238 टारगेट चेस कर जाती है। 213 बना टारगेट चेस, 214 बना दिया 5 विकेट पे। 176 चेसिंग टीम 144, 196 बना चेसिंग टीम 144 बनाती है। तो बहुत बढ़िया वेन्यू रहा है बैटर्स के लिए। पिछले 12 मुकाबलों में यहाँ पे पेसर्स ने 97 विकेट्स निकाले। पहली पारी में 46, दूसरी पारी में 51। राइट आर्म पेसर 88, लेफ्ट आर्म पेसर 9। तो पेसर्स को ज़्यादातर एडवांटेज मिला है। बैटर्स के बाद हम देखते हैं उस लिस्ट को, तो स्पिनर्स का थोड़ा सा योगदान है, इतना नहीं। 35 विकेट्स है, 15 पहली पारी में, 20 दूसरी पारी में, जिसमें से ऑफ स्पिनर्स का 8 विकेट, लेग स्पिनर्स का 7, बट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के यहाँ पे 16 विकेट और चाइनामैन के 4 विकेट है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो पिच रिपोर्ट के। प्रति ओवर 10 के आसपास यहाँ पे रन्स बनते हैं। ये लास्ट टाइम जब यहाँ पे मैच होता है एमआई न्यूयॉर्क का और टेक्सास का, या फोटो भी देख सकते हैं, तब ये पिच की फोटो इस तरह से दिखी थी, पिच का व्यू। और ये डलास के ऊपर ना, ये 12 मैचेस जो हुए हैं, इसके अंदर 4,500 के आसपास रन्स बने हैं। 32 की औसत है बैटर्स की इस वेन्यू पे। कोलिजियम पे थी 22 की एवरेज, और लॉडर हिल फ्लोरिडा पे जहाँ हम देख रहे थे मैचेस पिछले अभी कुछ दिन पहले, 23 की एवरेज थी। यहाँ पे स्ट्राइकर बैटर्स का 157 का है। 4 शतक, 25 अर्धशतक लग चुके हैं यहाँ पे 12 मैचेस में। बहुत ही बढ़िया वेन्यू फॉर द बैटर्स। डायमेंशन 63, 73, सामने 72। और अगर दूसरी पिच होती है, और यहाँ पे ना बाउंस ज़्यादा है, ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम डलास पे अच्छा खासा बाउंस है। बीच वाली पिच होती है 69, 68, सामने आपको 73 मीटर्स बाउंड्री देखने को मिलेगी। ये पूरा स्टेडियम का व्यू है। वन ऑफ द पिक्चर स्टेडियम इन द डलास, टेक्सास के अंदर आता है। बहुत ही प्यारा स्टेडियम है। वेदर फोकास्ट देखे चल के एक बार। तो जब ये मैच है डलास पे, अभी वहाँ सुबह के 4 बज रहे हैं, मैच शाम को 7 बजे है। शावर के चांसेस है शाम के 7 बजे वहाँ पर। जी हाँ, ग्रैंड प्रेरी टेक्सास। अवर्ली वेदर फोकास्ट देखते हैं एक बार चल के, क्या हाल है अवर्ली में। बारिश के चांसेस है यार थोड़े बहुत। इंटरमीडिएंट क्लाउड्स है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इतनी बारिश नहीं होनी चाहिए, आइडियली साफ फोरकास्ट होनी चाहिए। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर खेले हैं 4 मैच, 2-1 से आगे हैं यहाँ पे वॉशिंगटन। 1 मैच नो रिजल्ट गया इनका। तो मिच ओवन आपको ओपन करता हुआ दिखेगा रचिन रविंद्रा के साथ। एंड्रियास हाउस 1 डाउन, 2 डाउन ग्लेन मैक्सवेल आने चाहिए आइडियली। जैक एडवर्ड्स है, ग्लेन फिलिप्स है, ओवियर स्पिनार, मुकातिर अहमद,
यान हॉलैंड, सौरभ नेत्रवालकर, लॉकी फर्गुसन गेम में आपको फिट होते हुए दिखेंगे और खेलते हुए दिख सकते हैं। बात करें टेक्सास की, स्मिथ पटेल ओपन करेगा फैफ डू प्लेसिस के साथ, सत्यजा मुकामला वन डाउन आते हैं, एंजॉय करेंगे इन कंडीशंस को फिर से। ये मार्कस टॉनिस आपको दिखेंगे, शुभम रंजाने, दोनोवन फरारिया, क्लेलविन सेवेज, अकील हुसैन, नूर अहमद, एडम मिलिन, जिया उल हक आपको दिख जाएंगे। इनके पास ऑटनल बटमन का ऑप्शन है जो रिप्लेसमेंट है आंद्रे बर्गो के, जो भी फिलहाल नेशनल ड्यूटीज पे। प्रैक्टिकल डेटा देखते हैं अब। वॉशिंगटन फ्रीडम पावर प्ले के अंदर सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट लेके बैठी हुई है, 166 का स्ट्राइक रेट, 31 के एवरेज। इनके बैटर्स ने 19 विकेट लूज करा है पावर प्ले में, मोस्ट रन इन्हीं के 589, और जो इनके पोजीशन है टेक्सास सुपर किंग्स, इनकी एवरेज 35 की है पावर प्ले में, 15 विकेट लूज करा है इनके बैटर्स ने, 523 रन बनाए हैं, 148 का स्ट्राइक रेट इनके थ्रू। मिड फेस मतलब होता है ओवर 7 से 15, इस फेस के अंदर बैटिंग करते हुए वॉशिंगटन फ्रीडम सबसे खराब है, 27 विकेट लूज करें हैं, बहुत ज़्यादा। एवरेज सबसे कम है 22 की लगभग इनकी, 140 का स्ट्राइक रेट है। इनकी अपोजिशन टेक्सास सुपर किंग्स मिड फेस में बहुत अच्छा खेली है, 41 की एवरेज है, 136 का स्ट्राइक रेट है, 16 विकेट लूज करा है इन्होंने। डेथ फेस के अंदर टेक्सास सुपर किंग्स ने 9 मैचेस में 21 विकेट लूज करा, 24 की एवरेज, 185 का स्ट्राइक रेट ड्यू टू दोनोवन फरारिया, और यहाँ वॉशिंगटन फ्रीडम के पास मैक्सवेल होते हैं, इस वजह से इनका स्ट्राइक रेट 195 का है। दो बेस्ट साइड जो डेथ है उसके अंदर यहाँ 180 प्लस स्ट्राइक रेट रखती है, किसी टीम का नहीं है, 164, 163, 169, 151, बट ये दो ऐसी टीम्स है जो 180 के ऊपर स्ट्राइक रेट लेके बैठी हुई है। दैट्स वाई दे आर द टू बेस्ट ऑफ द टीम्स, ये आपको ध्यान रखना है। और विकेट्स भी इतने नहीं गए कि मतलब आप कहो कि बहुत दिक्कत हुई है, स्पेशली वॉशिंगटन फ्रीडम ने तो 6 विकेट गंवाए हैं। अब देखो ऑल फेसेस के अंदर इस टूर्नामेंट के अंदर टेक्सास ने 10 मैचेस में 1683 रन बनाए, 52 विकेट लूज करा, 32 के एवरेज, 152 का स्ट्राइक रेट है। वॉशिंगटन फ्रीडम ने 28 के एवरेज, 159 का स्ट्राइक रेट और 1473 रन है। बॉलिंग डिपार्टमेंट देखते हैं तो बैटिंग में ऐसा कुछ दिक्कत तो लगी नहीं मेरे को, बस मिड फेस में विकेट्स लूज करती है बोथ द साइड से, आपको ध्यान रखना है। बॉलिंग डिपार्टमेंट टेक्सास सुपर किंग्स विद द न्यू बॉल 10 मैच में 25, वॉशिंगटन फ्रीडम का 17 विकेट, इकोनॉमी भी एक्सपेंसिव है। तो टेक्सास जैसी कोई टीम नहीं है पावर प्ले में, ड्यू टू द वन एंड ओनली एडम मिलिन, तारीफ करें उतनी कम उस प्लेयर की। मिड फेस ओवर 7 से 15, वॉशिंगटन फ्रीडम 9 मैचेस में 31 विकेट, 8.2 की इकोनॉमी है। इनका पोजीशन है लॉस नहीं टेक्सास 25 विकेट से 9 की इकोनॉमी है। तो एक टीम है जो बेस्ट है पावर प्ले में, एक टीम है बेस्ट है जो वॉशिंगटन मिड फेस में, दोनों टीम्स ही अपनी अपनी जगह सही है। फिर देखो टेथोस के अंदर वॉशिंगटन फ्रीडम ने 19 विकेट निकाला, 9.2 की इकोनॉमी है, टेक्सास की 9.5 की इकोनॉमी है। भाई 19-20 है दोनों टीम्स, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। मोस्ट विकेट्स के मामले में टेक्सास के 69, इसके 67, इकोनॉमी भी लगभग बराबर ही है दोनों टीम्स की। भाई बहुत तगड़ा मैच हुआ है, बस दोनों टीम्स की चीज़ समझ नहीं आई मेरे, तो मिड फेस में विकेट्स लूज करते हैं। मिच ओवन का 2 मैचेस में 96 रन है, 3 विकेट्स है, और यही वेन्यू जहाँ पर मिच ओवन हर गेम में प्लेयर ऑफ द मैच बन रहे थे। 0 रन, 5 विकेट, 60 रन, 89, 43 बैक टू बैक गेम्स में यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच बने ये लगातार। तो बहुत पसंद है इसको ये वेन्यू, देखते हैं अपना फॉर्म लेके आते हैं या नहीं इस गेम के अंदर, क्योंकि जब ये खेल रहे थे फ्लोरिडा पे 2 या 3 मैच खेले जहाँ पर इस भाई ने बहुत कम रन बनाए थे, 12, 6, 7, कितने रन होते हैं, 25 रन बनाए 3 मैचेस में। यहाँ बहुत अच्छे से आती है बैट पे। रचिन रविंद्रा का 3 मैच में 5 विकेट, 222 रन है, 10 मैच 12 विकेट, 136 रन, सारे के सारे राइटी बैटर्स है सामने वाली टीम में। तो रचिन आपको 1-2 डालता हुआ दिखेगा इस गेम में, अच्छा प्लेयर है, लेके चल लो। विद द बैट इस सीजन परफॉर्मेंस नहीं आया, बट विद द बॉल भी आपको पॉइंट देके जा सकता है। एंड्रेस हाउस का 4 मैचेस में 111 रन है, 15, 80 नाबाद, 6 नाबाद, और वेन्यू के ऊपर 15 मैचेस में 510 रन है। पसंदीदा वेन्यूज़ में आता है ये भी इस प्लेयर का, बढ़िया प्लेयर है। मार्क चैपमैन लास्ट गेम खिलाया और 27 रन की पारी, ऐसे हेड टू और इस वेन्यू पे 45 नॉट आउट किया चेस करते हुए। ग्लेन मैक्सवेल 4 मैचेस में 54 रन, 5 विकेट है, 10 ओवर डाल चुका है, वेन्यू के ऊपर 9 मैच में 9 विकेट, 229 रन, आला दर्जे का प्लेयर, ओवर्स भी डाल रहा है, फॉर्म में है। और यहाँ थोड़ा सा इनका फॉर्म ना डिप हो जाता है विद द बॉल, क्योंकि यहाँ बॉल ग्रिप करती नहीं है, जैसा हम देखते हैं सेंट्रल प्रोवर्ट रीजनल पार्क फ्लोरिडा पे। फिलिप्स 2 मैच 30 रन, वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस में 103 रन है, 58 बैटिंग फर्स्ट, 12-33 नाबाद चेस पे। मुकातिर भाई इज नॉट स्पेशल, ऑब्वियस स्पिनर 4 मैचेस में 34, वेन्यू के ऊपर 13 मैचेस में 178। जैक एडवर्ड्स अच्छा प्लेयर है, 2 मैचेस में 0 विकेट है, बॉल फर्स्ट, वेन्यू के ऊपर 5 मैच 2 विकेट, 81 रन है। यहाँ इसका योगदान होता है कुछ ना कुछ।
यान हॉलैंड का 2 मैचेस में 0 विकेट है, वेन्यू पे 8 मैच में 5 नहीं 6 होना चाहिए, 6 विकेट्स है। सौरभ नेतरवाल का हेड टू हेड के अंदर 3 में 3, वेन्यू के ऊपर 15 मैचेस में 14 विकेट हैं। यही फेस था जहाँ पर ये बार बार विकेटलेस जा रहे थे इस टूर्नामेंट के अंदर। मैथ्यू फॉर्ड मुश्किल है खेलना। फर्गुसन 3 मैचेस में 0 विकेट हेड टू हेड में, वेन्यू के ऊपर 6 मैच में 10 विकेट हैं, जो आए हैं बॉलिंग फर्स्ट में मेजर ऑफ द विकेट्स। और डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो लास्ट गेम में सौरभ भाई ने डाला था पहला, छठवां, 18वां, 20वां भी यही डालते। मैक्सवेल का दूसरा, चौथा, 8वां, 10वां, जैकी का तीसरा, 5वां, 9वां, मिच ओवन का 7वां, 13वां, ग्लेन फिलिप्स का 11वां, रचिन का था 12वां, 14वां, 16वां, यान हॉलैंड का 15वां और 17वां ओवर था लास्ट गेम में। स्मिथ पटेल 2 मैचेस में 24 रन है, बैटिंग फर्स्ट, वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस में 65 रन, 24, 38, 3। थोड़ा ठीक वेन्यू हो सकता है स्मिथ पटेल के लिए, 20-30 रन आ सकते हैं। फैफ डुप्लेसिस इस टीम को बहुत पसंद करते हैं, 3 मैच, 1 शतक, 2 अर्धशतक है, वेन्यू के ऊपर 15 मैचेस में 603 रन है। बहुत बढ़िया यहाँ पे बॉल बैट के ऊपर आ रही है, लेके चल लेना आप अपनी फैंटेसी टीम्स में, फॉर्म बहुत अच्छा है। MVP प्लेयर इस टीम के, हाईएस्ट रन स्कोरर उस टूर्नामेंट के। सतेजा मुक्कामला 2 मैचेस में 6 रन, वेन्यू के ऊपर 7 मैचेस में 195 रन है। ट्राई करना चाहो आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। 6-9-25 से 3 नॉक्स आई है इस वेन्यू पे इसकी। शुभम रंजान है, क्या फॉर्म पकड़ा है भाई ने। 26 नाबाद, 70, 39 नाबाद, 28, 65 नाबाद, 12 मैचेस वेन्यू पे 187 रन इसके नाम। धनवन फरारिया पावरफुल लीडर ऑफ द बॉल, 2 मैचेस में 46 रन, 9 और 37 नाबाद, बैटिंग फर्स्ट, वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस में 105 रन है। बढ़िया प्लेयर है ये भी आपकी फैंटेसी टीम्स में, बस वो है कि इस गेम में बॉलिंग नहीं कराएगा, कम चांसेस है बहुत। मार्क कस्टोनिस 4 मैचेस में 79 रन, 0 विकेट्स है, विद द बैट विद द बॉल दोनों तरफ से वैल्यू है। 9 मैचेस में 12 विकेट, 112 रन है। अभी तो कोई ढंग की पारी इस लीग के अंदर इसने खेली नहीं है। क्लेविन सेवेज का 4 मैचेस में 51, फिनिशर के तौर पे खेलते हैं, वेन्यू पे 14 मैच में 182 रन है। अकुल हुसैन 1 मैच में 1 विकेट, एक्स प्लेयर है ये वॉशिंगटन फ्रीडम के, और वेन्यू के ऊपर 6 मैचेस में 10 विकेट है, 49 रन है। बॉलिंग फर्स्ट 1 में 1, बट बॉलिंग सेकंड के अंदर 5 मैच में 9 विकेट है भाई के नाम। नूर का 4 में 4, वेन्यू पे 8 मैचेस में 11 विकेट हैं, बढ़िया प्लेयर। जिया उलक 3 मैचेस में 0, वेन्यू पे 8 मैच में 6 विकेट्स। एडम मलिन 3 विकेट, वेन्यू पे 2 में 4, ये भी कमाल के फॉर्म में है भाई हमारे। डरेल मिचेल मुश्किल है खेलना, कॉनवे खेलते हैं तो स्पेशल प्लेयर है। ऑटन बर्टमैन 2 मैच में 4 विकेट निकाल चुका साउथ अफ्रीका की तरफ से। तो देखो पिछले गेम में जिया भाई ने पहला, तीसरा डाला था, आमतौर पर ये 2 या 3 ओवर डालते हैं पावर प्ले में। मिलिन का दूसरा, 5वां, 17वां, 19वां था। धनवन फरारिया का 4था, 9वां, 12वां, नूर का 6वां, 11वां, 13वां, 18वां, स्टोनिस का 7वां, 15वां था, और अखिल हुसैन का 8वां, 10वां, 14वां, 16वां ओवर था। इस गेम में स्टोनिस पर 4 डालना चाहिए, बहुत ज़्यादा चांसेस है। मिच ओवन, नूर भाई ठीक है। मिच ओवन अगेंस्ट अखिल 9 बॉल 13 रन, 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया। मिलन ने स्कार्ड बॉल में 12 रन देके 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया, परेशान कर सकते हैं। रचिन रविंद्रा वर्सेस बर्गर, जो खैर अवेलेबल नहीं है। नूर ने उसको 3 बॉलों में 2 रन देके 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया। सेम टीम में खेलते हैं CSK के लिए अभी, इस वाले IPL में भी। एंड्रियास हाउस वर्सेस मिलन, अखिल, नूर 1-1 बार आउट किया हुआ है। मैक्सी वर्सेस बर्गर, वो तो खैर है नहीं, और कोई थ्रेट है नहीं इस पर। मैक्सवेल वर्सेस स्टॉइनिस, 5 बॉल 3 रन, 3 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। जैक एडवर्ड्स कहाँ गए। डेवन कॉनवे, खैर टीम खिला नहीं रही, इनको पता नहीं क्या दिक्कत है। फैफ डुप्लेसिस की जब आप बात करते हैं, इनका मैचअप रहा है सौरभ के साथ, 30 बॉल 39 रन, 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है, और तो कोई थ्रेट है नहीं इसके ऊपर। मिच ओवन ने भी लास्ट टाइम चलता गया था। सतेजा मुकामला वर्सेस रचिन रविंद्रा, डोनोवन फरारिया वर्सेस मिच ओवन, 9 बॉल 34 रन, 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। मार्कस स्टोनिस अप अगेंस्ट सौरभ, 10 बॉल 10 रन, 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। मैक्सवेल ने इसको 9 बॉलों में 15 रन देके 2 बार आउट किया, 4 इनिंग्स में। दोनों सेम टीममेट्स है मेलबर्न स्टार्स के। डरेल मिचेल वर्सेस रचिन, 22 बॉल 32 रन, 4 पारी में 2 बार आउट किया। तो दोनों टीम्स वैसे लेफ्ट आर्म पेसर को अच्छा खेलती है, चाहे टेक्सास हो चाहे वाशिंगटन हो। बस वाशिंगटन को थोड़ी सी दिक्कत हुई है, जिया उलक सामने होंगे। राइट आर्म पेसर्स अगेंस्ट बोथ द साइड्स प्लेड वेल। लेग स्पिन वर्सेस वाशिंगटन, 4 मैच में 6 विकेट दिया है, टेक्सास ने ठीक खेला है।
लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन वर्सेस वाशिंगटन, दिक्कत हुई है। सामने अकील हुसैन है, 4 मैच में 7 विकेट दिए वाशिंगटन फ्रीडम ने। स्पिन के सामने थोड़ी सी दिक्कत होती है इनको। 17 की एवरेज, 133 का स्ट्राइक रेट। ऑफ स्पिन की बात करें तो ठीक खेला दोनों टीम्स ने। चाइनामैन वर्सेस वाशिंगटन, 4 मैच में 3 विकेट दिया है। तो कॉमन कैप्टन आपको मार्कस स्टोनिस दिखेंगे और ग्लेन मैक्सवेल, दोनों को मैं बनाने वाला हूँ। बट मिच ओवन भी बहुत टेम्प्ट कर रहा है मेरे को, फैफ डुप्लेसिस बहुत टेम्प्ट कर रहे हैं इस मैच के अंदर। ये 2 प्लेयर्स ज़्यादा तो मैं कहूँगा मार्कस स्टोनिस सबसे टॉप ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड में आप यहाँ पे फैफ को डाल सकते हो, थर्ड पे मैक्सवेल, चौथे पे मिच ओवन, प्रायोरिटी ऑर्डर। फिर रचिन और जैक एडवर्ड्स को भी आप रोटेट कर सकते हो। टीम्स बनाए फटाफट, बिना देरी करे। तो कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट करूँगा, जहाँ पर मैं रखूँगा मिच ओवन। कीपिंग से स्टार्ट करते हैं, वो तो पास्ट लाइनअप थी। एंड्रियास हाउस, स्मिथ पटेल को आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपका दिल कह रहा है कि यार कुछ कर सकता है तो। फैफ डुप्लेसिस इंपॉर्टेंट, मैक्सवेल बहुत इंपॉर्टेंट है। शुभम रमजान है, लास्ट कुछ गेम से बहुत अच्छे फॉर्म में दिखे हैं, हर गेम में पॉइंट्स दिए हैं, बट आप ट्राई करना चाहो कर सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर भी इसका पिछले कुछ गेम से ऊपर पुश हुआ है, 2 डाउन के आसपास। स्टोनिस को नीचे पुश कर दिया गया डाउन द ऑर्डर, ये दिक्कत रही है। मिच ओवन है इंपॉर्टेंट, जैक एडवर्ड्स, रचिन रविंद्रा, ग्लेन फिलिप्स भी लास्ट कुछ गेम से अच्छे फॉर्म में, लास्ट गेम में विकेट्स ले गया था, बट इस गेम में सारे के सारे राइटी प्लेयर्स मिडल ऑर्डर में। वॉशिंगटन के तो बॉलिंग से तो पॉइंट्स मिलने से रहे। मार्कस स्टोनिस ले लीजिए आप तो। डेनवन फरारी आपके ऊपर है, पॉइंट्स दे जाता है वैसे, 1-2 डाल सकता है इस गेम में फिर से। नूर भाई, एडम मिलन, बढ़िया पिक। नूर भाई से पता नहीं वो परफॉर्मेंस आएगी नहीं। मिस्ट्री बॉलर है, वॉशिंगटन जैसे बैटर्स जो हैं वो आड़ा तिरछा शॉट खेलते हैं, उनके सामने अच्छे पॉइंट्स देके जा सकता है। अब एक प्लेयर बच रहा है, पास लाइनअप के हिसाब से देखते हैं। मैंने लिया ये 3, ये 2, ये 3, ये 4, 5। एक प्लेयर शुभम रमजान है को ट्राई कर सकते हो आप चाहिए तो। धनव फारिया शुभम में से एक ट्राई कर लो। अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ किसको लिया जाए। बेटर फ्रेंडली वेन्यू रहता है, बस ये ध्यान रखना आप। सैविज को नहीं ले सकते। धनवन फरारिया एक प्लेयर निकल के आ रहा है अपने आप घूम घाम के। मैक्सवेल भी है, बट धनवन फरारिया से आपको शायद 1-2 ओवर देखने को मिलेगा। जियाओ लक्की को गारंटी नहीं है कितने ओवर डालेगा। ये देखो 4 ओवर इसके, 3 से 4 ओवर नूर के, 3 से 4 ओवर अखिल हुसैन के, 12 ओवर यहाँ हो गए, 16 ओवर मार्कस टॉनिस के, 2-3 ओवर जियाओ लक के, 1-2 ओवर शायद धनवन फरारिया का। ये मेरे को लग रहा है इस टीम में होगा इस गेम के अंदर। चैपमैन खेलता है तो मैं इसको ले लूँगा क्योंकि वो 2 डाउन ही आएगा, और फिर वहाँ पे शायद जैक एडवर्ड्स का रोल विद द बैट थोड़ा नीचे चले जाएगा। कैप्टनसी में मैं जा रहा हूँ यहाँ इस गेम में मार्कस टॉनिस। रिस्क इन्वॉल्व, अभी तक पॉइंट्स नहीं दिए, अब नहीं तो कब पॉइंट्स देगा वो मैं सोच रहा हूँ। और वाइस कैप्टनसी में मैं जाऊँगा मैक्सवेल के साथ। फैफ डुप्लेसिस बहुत अच्छा ऑप्शन है जो सोच रहे हैं। मिच ओवन बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये इससे बेहतर गेम मिलेगा नहीं। वही पाटा विकेट इनके लिए जो उनको चाहिए। डलास का हर मैच में यहाँ पे ये ड्रीम टीम का कैप्टन रहा है जब जब इसने यहाँ पे मैचेस खेले हैं। तो देख लेना आप किसको ले रहे हो। जो मैंने आपको सीरियसली बात बताई वो यही है, मिच ओवन लव्स डलास। जय हिंद, देखते रहिए स्टैट्स रूजी। सी यू सून, लव यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस गेम। बस वो एडम लिन वाला थ्रेट है जिस फॉर्म में वो डाल रहे हैं, इस वजह से मैं नहीं लेके जा रहा मिच ओवन को। बस मैंने अपना लॉजिक बताया। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस गेम। और भी वीडियोस आउट आप जाके देखिए, बहुत अच्छे मैचेस चल रहे हैं अराउंड द ग्लोब। चाहे आप देखो GSL T20 स्टार्ट हो रही है, प्लस वो इंडिया का विमेंस के साथ वो मैच है, इंग्लैंड विमेन का, बहुत ही रोमांचक मैच। तो जाओ, T20 ब्लास्ट की वीडियोस आउट है। जय हिंद, सी यू सून।